वैशाख मास महात्म 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, यमराज तुमने क्या आश्चर्य देखा है, क्यों तुम्हें खेद हो रहा है। भगवान गोविंद को एक बार भी प्रणाम कर लिया जाए तो वह 100 अश्वमेध यज्ञों के अभृत स्नान के समान होता है। यज्ञ करने वाला तो अपने संसार में जन्म लेता है, परंतु भगवान को किया हुआ प्रणाम पुनर्जन्म का हेतु नहीं बनता, मुक्ति की प्राप्ति करा देता है। जिनकी जीवा के अग्रभार पर हरि ये 2 अक्षर रहते हैं, उनको कुरुक्षेत्र तीर्थ के स्नान अथवा सरस्वती नदी के जल के स्नान से क्या लेना देना है। जो मृत्यु काल में भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह भक्षण आदि से प्राप्त हुई पाप राशि का परित्याग करके भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान विष्णु को अपना स्मरण बहुत ही प्रिय है। यमराज, इसी प्रकार वैशाख नामक मास भी भगवान विष्णु को प्रिय है। जिनके धर्म को श्रम करने मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, उनके अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला मनुष्य यदि मुक्ति को प्राप्त हो तो फिर उसके लिए क्या कहना है। वैशाख मास में भगवान पुरुषोत्तम के नाम और यश का गान किया जाता है, जिनसे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पुरुषोत्तम श्री हरि संपूर्ण जगत के स्वामी और हमारे जनक हैं। यह राजा कीर्तिमान वैशाख मास में उन्हीं भगवान के प्रिय धर्मों का अनुष्ठान करता है, जिसे प्रसन्नचित होकर भगवान विष्णु सदा उनकी सहायता में लगे रहते हैं। भगवान वासुदेव के भक्तों का कभी अमंगल नहीं होता, उन्हें जन्म मृत्यु जरा व्याधि का भय भी नहीं होता। कार्य में नियुक्त किया हुआ पुरुष यदि अपनी पूरी शक्ति लगाकर स्वामी के कार्य साधन की चेष्टा करता है तो उतने से ही वह कृतार्थ हो जाता है। यदि शक्ति के बाहर का कार्य उपस्थित हो जाए तो स्वामी को उसकी सूचना दे दे। इतना कर देने पर वह उरीन हो जाता है और सुख का भागी होता है, जिससे उस प्रयोजन को स्वामी से निवेदन किया जाता है। उसके ऊपर का न कोई ऋण है न पातक है। अपने कर्तव्य पालन के लिए पूरा यत्न कर लेने पर प्राणी को कोई अपराध नहीं होता। यह कार्य तुम्हारे लिए असंभव है, अतः इसके विषय में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर यमराज ने दीन वाणी में कहा, तात मैंने आपके चरणों की सेवा में सब कुछ पा लिया। अब ब्रह्मा जी ने पर समझाते हुए कहा, धर्मराज, राजा कीर्तन भगवान विष्णु के धर्म में तत्पर है। चलो हम लोग भगवान विष्णु के पास चले और उन्हें सब बात बता दें। वे ही जगत की कर्ता, धर्म के रक्षक और नियामक हैं। इस प्रकार यमराज को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी उनके साथ क्षीर सागर के तट पर गए। वहाँ उन्होंने सच्चिदानंद स्वरूप गुणातीत परमेश्वर भगवान विष्णु का स्तवन किया। ब्रह्मा जी की स्तुति से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हुए। यमराज और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उनके चरणों में मस्तक झुकाया। तब भगवान महाविष्णु ने मेघ के समान गंभीर वाणी में उन दोनों से कहा कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभो, आपके श्रेष्ठ राजा कीर्तिमान के शासन काल में सब मनुष्य वैशाख धर्म के पालन में लगे हुए हैं, आपके विनाशी पद को प्राप्त हो रहे हैं, इससे यमपुरी सुनी हो गई है। उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु हंसते हुए बोले, मैं लक्ष्मी को छोड़ दूंगा, अपने प्राण, शरीर, श्रीवस्त्र, कौस्तुभमणि, वैजंती माला, श्वेतदीप, वैकुंठ धाम, क्षीर सागर, शेषनाग तथा गरुड़ जी को भी छोड़ दूंगा, परंतु अपने भक्तों का त्याग नहीं कर सकूंगा। जिन्होंने मेरे लिए सब भोगों को छोड़कर अपना जीवन मुझे सौंप दिया है, जो मुझ में मन लगाकर मेरे स्वरूप हो गए हैं, उन महाभाग भक्तों को मैं कैसे त्याग सकता हूँ। राजा कीर्तिमान को इस पृथ्वी पर मैंने 10,000 वर्षों की आयु दी है, उनमें से 8,000 तो बीत गए। शेष आयु और बीत जाने पर उसे मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। उसके बाद पृथ्वी पर बेन नामक दुष्ट राजा होगा, जो संपूर्ण वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। उसमें वैशाख मास के धर्म भी छिन्न भिन्न हो जाएंगे। बेन अपने ही पाप से नष्ट हो जाएगा। तत्पश्चात मैं पृथु होकर उन्हें सब धर्मों का प्रचार करूंगा। उस समय लोगों में वैशाख मास के धर्म को भी प्रसिद्ध करूंगा। शास्त्रों मनुष्यों में कोई एक ऐसा होता है जो मुझ में अपने मन प्राण अर्पित करके अपना सर्वस्व मुझे समर्पित कर दे और मेरा भक्त हो जाए। जो ऐसा होता है वही मेरे धर्मों का प्रचार करता है। इस वैशाख मास में भी मैं वैशाख धर्म में तत्पर रहने वाले महात्मा पुरुषों और राजा के द्वारा समयानुसार तुम्हारा भाग दिलाऊंगा। लोक में जो कोई भी वैशाख मास का व्रत करेंगे वे तुम्हें भाग देने वाले होंगे। उनके वैशाख मास में बताए हुए महाधर्म के पालन में तुम कभी विघ्न न उपस्थित करना। यमराज को इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ब्रह्मा जी अपने सेवकों के साथ सत्यलोक चले गए। उसके बाद यमराज भी अपनी पुरी को चले गए। वैशाख मास की पूर्णिमा को पहले धर्मराज के उद्देश्य से जल से भरा हुआ घड़ा, दही और अन्न देना चाहिए। उसके बाद पितरों, गुरुओं और महात्मा भगवान विष्णु के उद्देश्य से शीतल जल, दही, अन्न, पान, दक्षिणा, फल के साथ कांसी के पात्र में रखकर ब्राह्मण को देना चाहिए। भगवान विष्णु के दिव्य प्रतिमा वैशाख मास की महात्मा सुनाने वाले 3 ब्राह्मण को देनी चाहिए। उस धर्मवक्ता ब्राह्मण को अपने धन से भी पूजित करना चाहिए। राजा कीर्तिमान ने
सब कुछ उसी प्रकार किया। उन्होंने पृथ्वी पर मनोवांछित भोग भोग कर अपनी आयु पूर्ण होने के बाद पुत्र पौत्रों के साथ विष्णु धाम को गमन किया। मिथिलापति ने कहा कि महामते दुरात्मा राजा बेन प्रथम मनवंतर में हुआ था और ये राजा इक्ष्वाकु कुलभूषण कीर्तिमान वैवस्वत मनवंतर में हुए थे। यह बात पहले मैंने आपके मुख से सुनी है, परंतु इस समय आपने और ही बात कही है कि राजा वैकुंठवासी हो जाएंगे, तो उसके बाद राजा बेन उत्पन्न होगा। मेरे संशय को आप मिटा दीजिए। शुद्धदेव ने कहा, राजन, पुराणों में जो विषमता प्रतीत होती है वह युग भेद और कल्प भेद की व्यवस्था के अनुसार है। किसी कल्प में ऐसा हुआ होगा कि पहले राजा कीर्तिमान और पीछे बेन हुआ होगा, इसलिए वही कथा उस समय की मान लेनी चाहिए, उसमें कोई आशंका नहीं करनी चाहिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।